अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। खबर पर चलने से पहले जरा इस वीडियो पे चलिए, क्योंकि आज संडे है। तो जिस तरह से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल सुपर संडे, फलां संडे, ढिमका संडे पे चलते हैं, तो आज हमसे जैसे जो छोटे मोटे से हैं वो आपका जो संडे है उसे थोड़ा सा खुशगवार करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा ये वीडियो देखिए। देखा आपने, खिन्नू बड़ा उस्ताद, धौला साहब नाच रहे और पूरी मस्ती में नाच रहे। और आज जब ये खबर हम चलाने जा रहे हैं तो सच में ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि धौला साहब को अगर खिन्नू की तरह माना जाए तो वो बहुत तगड़े उस्ताद हैं। जिस तरह से बॉल, बीजेपी की बॉल को वो हवा में उछाल रहे, नीचे पटक रहे, ऊपर जा रही, लेकिन जब कैच वापस आ रहा है तो उनके हाथ में आ रहा है। आज के हालात तो ठीक बिल्कुल वैसे ही है। खैर, पिछले कल शनिवार था और शनिवार को धौला साहब ने एक ऐलान कर दिया, असली भाजपा। उन्होंने पुरानी भाजपा को नकली नहीं कहा, लेकिन जिसका खुद नेतृत्व कर रहे हैं उसे भाजपा असली बता दिया है कि ये असली भाजपा है। और जब असली भाजपा की बात आती है तो फिर सवाल उठता है कि जो पुरानी भाजपा थी उसमें ऐसा क्या खोट आ गया कि जिस तरह से सोने में होता है शायद 24 कैरेट होता है, कि 24 कैरेट वाली जो असली भाजपा है जिसमें सोना है, शुद्ध सोना है, खोट नाम बहुत कम है, खोट नाम की चीज जो है, तो असली भाजपा का नाम लिया। और कल शनिवार था तो शनि देवता को जो न्याय का देवता है वो भी कहा जाता है, माना जाता है, लोग पूजा करते हैं। खैर, धौला साहब ने भी पूजा की, लेकिन भाजपा की। उन्होंने भाजपा के खिलाफ कोई समानांतर ऑपोजिट गुट तैयार नहीं किया। उन्होंने नाम दिया असल भाजपा, यानी बीजेपी विद इन ब्रैकेट्स ए ओ ओरिजिनल। अगर उनकी भाषा में बात करूं तो असली से ए और ओरिजिनल से ओ आएगा। खैर, अब बात यह आ जाती है कि धौला साहब ने ऐसा क्या किया जिससे बीजेपी की जो सांसें हैं वो उखड़ी हुई हैं। भले ही बीजेपी के जो आला नेतृत्व है वो इस पर कुछ भी कहने से बच रहा, और शायद यही वजह है कि धौला साहब का जो वजन है, जो वजूद है, वो बहुत बड़ा है। और जो आला कमान है वो इसके ऊपर कोई पंगा वे वजह नहीं लेना चाहता। इसकी भी एक वजह है। जो धौला साहब का वजूद रहा है वो एक, ये कहा जाए कि बिल्कुल अवघड़, जिस तरह से कहा जा सकता है कि जो दिल में है वही जुबान पर है, जो जुबान कहती है वही दिल कहता है। तो बात वही आ गई कि अब किया क्या। धौला साहब ने एक बीजेपी के समानांतर संगठन खड़ा कर दिया। जिस तरह से बीजेपी के 7 मोर्चे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि 8वां मोर्चा जो है वो खुद तैयार तो कई दिनों से था, और शायद तैयार ये तभी हो चुका था, शायद कहना गलत होगा, ये मोर्चा तभी बन गया था जब 9 विधायक जो थे वो बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी का जो पूरा परिवार था वो डिस्टर्ब हो गया। और बीजेपी ने भी जो सियासी एक तरह से ईमानदारी है उसका परिचय देते हुए अपने लोगों को साइडलाइन किया जो बीजेपी की लड़ाई लड़ रहे थे, और सामने ले आए उन कांग्रेसियों को या उन लोगों को जो या तो भाजपा को एक तरह से सियासी तौर पर गाली गलौज करने में कोई कमी नहीं रखते थे या उनको कोसने में कोई कमी नहीं रखते थे, खुलकर कोसते थे। और जितना खुलकर वो लोग कोसते थे उतना ही खुलकर भाजपा का जो कैडर है वो इसके खिलाफ खड़ा हो गया था, लेकिन आवाज नाम की चूं तक की आवाज नहीं आ रही थी। धौला साहब ने क्या किया, देहरा जिला जो उनका घरेलू जिला है भाजपा के संगठनात्मक जिलों के जरिए, तो उन्होंने पिछले कल जो देहरा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 2 मंडलाध्यक्ष तैनात कर दिए। और अब यह भी माना जा रहा है कि अगली 25-26 को धौला साहब जो है वो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र रहा हुआ है। बीजेपी ने ही इस ज्वालामुखी विधानसभा को उनसे छीना था और उन्हें देहरा भेजा था और वहां पर रविंदर रवि को बिठा दिया था। अब बात वही आ गई कि अगर इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस के बाद टर्बुलेंस, जिस तरह से भाजपा का जो जहाज है तैर रहा था हवा में, उसमें टर्बुलेंस, एयर टर्बुलेंस जो थी पॉलिटिकल एयर में, वो पैदा हुई, और उसकी वजह से आज पूरे प्रदेश में भाजपा का जो जहाज है वो सियासत के आसमान पर एयर टर्बुलेंस की वजह से गड़बड़ा रहा है, उसमें झटके आ रहे हैं।
धवाला साहब ने बिल्कुल वही परिपाटी अपनाई जो भाजपा अपना रही है। उन्होंने देहरा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो 2 मंडलाध्यक्ष तैयार किए, एक राजपूत खाते से, एक ओबीसी खाते से, दोनों मंडलाध्यक्ष बना दिए। और मजे की बात यह है कि जिन्हें मंडलों की जिम्मेदारी दी गई वो बीजेपी के भीतर एक स्ट्रॉन्ग पिलर माने जाते हैं। हालांकि बीजेपी का यह दावा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद बीजेपी की यह धारणा भी गलत है, क्योंकि जो संगठन होता है वो आम आदमी के साथ होता है। लेकिन खास आदमियों के चक्कर में बीजेपी ने जिस तरह से आम आदमियों की, अगर ये कहें कि वाट लगाकर रख दी, तो उसका नतीजा यहां पर सामने आ गया। भाजपा के भीतर ही असल भाजपा के नाम पर राजपूत खाते से सुरेंद्र ठाकुर और ओबीसी खाते से मणिराम चौधरी को उन्होंने बतौर मंडला अध्यक्ष तैनाती दे दी। अब ये भी जग जाहिर सी बात है कि जब ये संगठनों का प्रचार प्रसार होगा तो बूथ अध्यक्षों की ही तरह, जिस तरह से बूथ अध्यक्ष बनाए जाते हैं, हर पद जो है वो धवाला साहब की जो टीम है वो उसी तरीके से भरेगी। यानी बीजेपी को निचोड़ कर रख देने का जो बंदोबस्त है, असल और जो बीच में मिक्स्ड भाजपा है, मिक्स्ड ब्रीड वाली भाजपा है, उसके ऊपर खतरा जो है वो तगड़ा जो है मंडरा सकता है। हैरानगी की बात है कि बीजेपी का जो कैडर है, जो एक तरह से स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे, उनमें सुरेंद्र ठाकुर भी थे। थोड़ा सा रिवर्स बैक में जाएं, फ्लैश बैक में जाएं तो ये नजर आ जाएगा कि जब जिला अध्यक्ष की घोषणा हो रही थी तो यही सुरेंद्र ठाकुर थे जो उस दौर में एक मंच संचालन जो हुआ था जिला अध्यक्ष करने को डिक्लेयर करने वाला, उसका खुद संचालन सुरेंद्र ठाकुर कर रहे थे। अगर मणिराम चौधरी की बात करें तो उनकी जो धर्मपत्नी है चंद्रकांता, वो पंचायत प्रधान है, और जब भी गिनती होती है कि पंचायती राज व्यवस्था में कौन किसका आदमी है तो चंद्रकांता जी का नाम जो है वो भाजपा समर्थित प्रधानों में आता है। खतरे का संकेत दिखाने के लिए ये जो तथ्य था ये यहाँ पर जरूरी था, और खतरे का संकेत जो है वो आज के जो अखबार हैं वो भी बता रहे हैं। आज पंजाब केसरी में 8 कॉलम की खबर जो है वो छपी हुई है, और ये वही पंजाब केसरी है जिसमें नेताओं की जान निकल जाती है एक सिंगल कॉलम की या डबल कॉलम की खबर छापने के लिए। अगर 8 कॉलम में जिस तरह से खबर बिछी है उसी तरह से हकीकत में देखा जाए तो भाजपा यहाँ पर बिछती हुई भी हाल फिलहाल तो नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि अब धवाला आगे क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 25-26 को उन्होंने जो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र है वहां की बैठक रखी है। खबरें ये भी आ रही हैं कि साथ लगता विधानसभा क्षेत्र जो कि देहरा के साथ लगता है जसवां परागपुर, वहां पर भी जो धवाला की जड़ें हैं वो मजबूत होने शुरू हो गई हैं। चाहे ही इसे उधार की व्यवस्था कहें या फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट की बात कह रहे हैं तो वहां पर वो नजर आने शुरू हो चुकी है। जसवां परागपुर में कदावर नेता रहे एक जो नेता थे, जो पिछले चुनावों में ठीक ठाक कदावर तरीके से उन्होंने अपना जलवा दिखाया था, वो भी उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं। यानी अब देर सवेर ये जो असल भाजपा और मिक्स्ड ब्रीड वाली भाजपा जो है, इसमें भेद का एक जरिया जो है वो यहां पर खुलता हुआ नजर आ जाए तो बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं होगी। पंजाब केसरी की खबर के मुताबिक ही जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने ये कहा है कि मैं इस बाबत बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। दूसरी तरफ अखबार ये भी खुलासा करता है कि जब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल से बात की गई तो शायद वो भी बतौर डॉक्टर नाड़ी वैद्य के रूप में समझ चुके थे कि जो देहरा की नब्ज है उसे हल्के में आंकना या परखना गलत रहेगा। उन्होंने भी इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जब धवाला बोले और उसका असर ना हो, ये देखने वाली बात होती है। आज प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जो डॉक्टर संजीव शर्मा है, उन्होंने अपने पेज पर लिखा कि ये भाजपा का अंदरूनी मामला हो सकता है, भाजपा से जो बगावत है वो धवाला साहब नहीं कर सकते। धवाला के लिए ये कहना और सोचना भी गलत नहीं आंका जा सकता, क्योंकि धवाला ने उस वक्त इस बीजेपी का साथ दिया था जब इसको बैसाखियों की जरूरत थी, और जब भाजपा खुद एस्टेब्लिश हो गई तो बैसाखियों तो छोड़िए, एक तरह से सियासत की टांगें तोड़ने का जो बंदोबस्त है वो इसी भाजपा ने धवाला साहब के लिए कर दिया। डॉक्टर संजीव शर्मा की फेसबुक पर डाली हुई इसी पोस्ट के नीचे एक भाजपा के आला नेता और हैं संजय शर्मा, वो भी जिक्र करते हैं। वो क्या लिखते हैं ये जरा सुन लीजिए। ये जो कमेंट था इसे कम्प्लीमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि संजय शर्मा भाजपा के
प्रदेश प्रवक्ता में हैं और वो लिखते हैं कि संजीव जी, उन्होंने कहा है कि उन्हें एक समानांतर संगठन बनाया है, भाजपा का ही, ना ही किसी पार्टी का गठन किया है। अब ये देखना पार्टी के संविधान के अंतर्गत है कि ये अनुशासनहीनता है या नहीं, और क्या इसको किसी पार्टी प्लेटफॉर्म पर देखा जाए या फिर नहीं। ये पार्टी के अनुशासनात्मक हीनता का एक हिस्सा है, परंतु किसी पार्टी का जन्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की जानकारी के लिए है। संजय शर्मा तेज तरार भाजपा के खाते से पॉलिटिशियन माने जाते हैं, और संजय शर्मा ने जो भारत में जो भाजपा का महाभारत चला, उसे में संजय की भूमिका में पूरा, जिस तरह से महाभारत में संजय उवाच आता है कि संजय ये कहते हैं, धृतराष्ट्र ये सुनते हैं, उसके हिसाब से वो तय करते हैं, तो संजय उवाच भी अपने आप में बहुत कुछ यहाँ पर कह गया है। खैर, बीजेपी के 7 मोर्चे हैं, और अगर ये 8वां मोर्चा जो खुल चुका है, ये क्या रंग दिखाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 8 की जिस तरह से फिगर होती है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि 8 एक ऐसा अंक है जिसमें आदमी गोल गोल घूमता रहता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तो जो 8 की 2 गोलाइयां हैं, उसमें भाजपा एक तरह से गोल गोल घूमती हुई आज की डेट में नजर आ रही है, और उसके पास एग्जिट जिसे कह सकते हैं, सेफ पॉलिटिकल एग्जिट, वो यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये भाजपा के अपने ही कर्म है। अगर भाजपा के कैडर की भाषा में कहूं तो कैडर ये कहता है कि भाजपा के अपने ऐसे कर्म हैं जो उसे भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ये आरोप भी लग रहा है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो अब भाजपा पर हावी होने शुरू हो चुके हैं, और बाकायदा खुद कैडर ऐसे लोगों को, ऐसे आरा नेताओं को चिन्हित कर रहा है कि इन लोगों की वजह से ये जो द्वंद्व है, ये जो महाभारत है, ये बीजेपी के उस कैडर में फैल चुका है जिस कैडर को कभी एक दौर में मुट्ठी की तरह माना जाता था। तो यहां पर एक उदाहरण और भी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस यानी घास का तिनका जो होता है उसका नाम लेकर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था, और आज की डेट में वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की क्या स्थिति है सब जानते हैं। और जिस तृणमूल कांग्रेस के सहारे वहां से नेताओं को तोड़कर बीजेपी ने वापसी की कोशिश वेस्ट बंगाल में की थी, वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी हिमाचल में तय समय सीमा देखी जाए तो 3 साल लगभग अभी बकाया पड़े हुए हैं, और इन 3 सालों में जो घमासान है वो 3 साल पहले ही मचना शुरू हो चुका है। याद तो रखना पड़ेगा, सियासत भी याद से चलती है ना। बीजेपी ने ये याद रखा कि धवाला ने क्या बलिदान किए थे, कितने थप्पड़ खाए थे, कितने करोड़ों की जो ऑफर थी बकौल धवाला वो उन्होंने ठुकराई थी, और आज भाजपा क्या कर रही है, ये सवाल जो है इसे भाजपा के आम कैडर तक धवाला ने तो बखूबी पहुंचा दिया। भाजपा की खूबी देखने वाली रहेगी कि वो इस मसले से कैसे निपटती है। आप भी बताइएगा कि आपकी क्या राय है। हालांकि बीजेपी का एक जो एक्टिव कैडर होता है वो ये कहता है कि अब धवाला साहब का दौर खत्म हो चुका है, 500-700 वोट की गेम रह गई है। लेकिन याद रखना होगा, ओबीसी समुदाय की एकता, ओबीसी समुदाय का आपस में लाड़ प्यार, और जब लाड़ प्यार पर हमला होगा तो क्या होगा, क्योंकि यही भाजपा है जिसके आला नेता ये कहते हुए अक्सर सुनाई दे जाते हैं कि हमने ओबीसी नेता पैदा कर लिए हैं। अब जो पुरानी फसल थी वो उजड़ने के कगार पर खुद भाजपा ने पहुंचा दी है। नई फसल कितना सा फायदा बीजेपी को पहुंचाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।